गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जीरंड। क्योंकि हमारी नॉन फाइनेट्स वर्ब चल रही हैं और नॉन फाइनेट्स वर्ब में मैंने सबसे पहले आपको इन्फिनेटिव कराया। इन्फिनेटिव भी मैंने आपको बताया कि पहले फुल इन्फिनेटिव आपको समझाया गया, उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आपको मैंने कराया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एरर फाइंड करने के लिए आते हैं, वो है आपका जीरंड। ठीक है, मैंने जीरंड के बारे में शुरू में नॉन फाइनेट्स वर्ब कराई थी, उसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था जीरंड का। यानी कि जीरंड का मतलब होता है V1 प्लस ING। जब आप किसी भी वर्ब में ING को जोड़ देंगे, यानी कि उस वर्ब को ING फॉर्म में दिखाएंगे, तो वो वर्ड अपने आप में जीरंड बन जाता है, जीरंड बन जाता है। क्लियर। और जीरंड के बारे में एक बात और समझनी होगी आपको कि सेंटेंस के अंदर नाउन का कार्य करता है, केवल नाउन का कार्य करता है, और इसीलिए इसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है। जीरंड को ही वर्बल नाउन कहा जाता है। ठीक है, याद रखना कि जीरंड यानी कि V प्लस ING। ठीक है ना। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जीरंड। चलिए, जीरंड का मतलब जैसे कि आपको पता है V प्लस ING, और यह सेंटेंस में किसका काम करता है? नाउन का। और नाउन का काम क्या है किसी भी सेंटेंस में? यानी कि या तो सेंटेंस का वो सब्जेक्ट बनता है या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है। क्लियर। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस तरीके से हमने इन्फिनेटिव को पढ़ा था, इन्फिनेटिव का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, या वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार जीरंड का प्रयोग भी किया जाता है। देखिए, कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं, अगर आप कुछ चाहे तो उस सेंटेंस को जीरंड से भी बना सकते हैं, और आप चाहे तो उस सेंटेंस को इन्फिनेटिव से भी बना सकते हैं। वो चीज़ भी आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले हम पढ़ते हैं जीरंड को। देखिए, नाउन का कार्य करता है पहले, सबसे पहले देखिए वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। अब देखो, कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने कहा ही इज ए गुड बॉय, तो ही मेरा सब्जेक्ट है। अब मैंने ही को ना लिख के यहाँ पर वॉकिंग लिख दिया, वॉकिंग को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, यानी कि नाउन की तरह यूज हो रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य नाउन ही करता है। मैंने लिखा वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, यानी कि घूमना। बात समझ में आई? घूमना। मैंने बताया इन्फिनेटिव में जिस तरह नानी ने आते हैं हिंदी में, इसी प्रकार से जीरंड में भी होते हैं, लेकिन फॉर्म चेंज हो जाती है। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस यानी टू प्लस वर्ब, और जीरंड का मतलब वर्ब प्लस ING। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रीडिंग इज माई फेवरेट पास्ट टाइम। ठीक है, रीडिंग इज माई फेवरेट पास्ट टाइम। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि जो स्विमिंग करना है वो सेहत के लिए अच्छा है। स्विमिंग करना, बात समझ में आई? तैरना। तो ये क्या है? वॉकिंग, रीडिंग और स्विमिंग आपके ये जीरंड है, क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं। क्लियर। देखिए, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किस तरह, या अगर ये वर्ब के सब्जेक्ट बन सकते हैं तो किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। ठीक है। इस देखिए, जैसे आई लाइक प्लेइंग, अब लाइक अपने आप में वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? प्लेइंग। बात समझ में आई? जीरंड का यूज किया गया। आई एन्जॉय फ्लाइंग काइट्स, एन्जॉय क्या है? अपने आप में एक वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? फ्लाइंग। स्टॉप प्लेइंग, स्टॉप अपने आप में एक वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्लेइंग। क्लियर। किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है और किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट भी बनता है जीरंड। क्लियर। देखिए आगे, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हम जीरंड का प्रयोग करते हैं, इस बात को याद रखना। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, ऑफ अपने आप में एक प्रेपोजिशन हुई, उसके बाद में जीरंड का यूज हुआ। सी प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे रोका, क्या करने से? फ्रॉम प्लेइंग, खेलने से। फ्रॉम अपने आप में क्या है? एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगी ING फॉर्म में, तो वो जीरंड के रूप में आएगी, यानी कि प्लेइंग। इस तरह, फ्रॉम प्लेइंग। ही इज टायर्ड ऑफ वेटिंग, देखिए टायर्ड अपने आप में एक वर्ब है, ऑफ अपने आप में क्या हुई? एक प्रेपोजिशन हुई, और प्रेपोजिशन के बाद में जब भी वर्ब आती है वो ING फॉर्म में दिखाएंगे आप, यानी कि जीरंड रूप में। तो ही इज टायर्ड ऑफ वेटिंग, इस तरीके से। जैसे देखिए, यू वर पनिश्ड फॉर, फॉर अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई, आगे जीरंड का प्रयोग है, टेलिंग अ लाई, इस तरीके से। क्लियर। देखिए नेक्स्ट,
वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जिस तरह आपने इन्फिनेटिव का यूज किया था कॉम्प्लीमेंट के रूप में, इसी तरीके से जीरेंड का यूज भी होता है। जैसे हर हॉबी इज डांसिंग, ये वर्ब है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, डांसिंग। क्लियर। हिज पैशन इज गैम्बलिंग, ये वर्ब है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, गैम्बलिंग। सीइंग इज बिलीविंग, यानी कि देखना ही विश्वास करना है। ठीक है, इस तरीके से आप वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी जीरेंड का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने नोट डाल के लिखा हुआ है ऊपर कि जीरेंड तथा सिंपल इन्फिनेटिव दोनों नाउन का कार्य करते हैं। आप जिस सेंटेंस को जिससे आप जीरेंड से बनाना चाहते हैं, आप चाहो तो इस सेंटेंस को इन्फिनेटिव से भी बना सकते हो और आप चाहो तो जीरेंड से भी बना सकते हो, एज यू लाइक इट। देखो मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ। पहला सेंटेंस देखिए, सिंगिंग इज एन आर्ट, मैंने यहाँ पर किसका यूज किया, जीरेंड का। मैंने इसे इन्फिनेटिव से बनाया, टू सिंग इज एन आर्ट। सेंटेंस दोनों ही सही हैं, चाहे आप जीरेंड से बनाइए चाहे आप इन्फिनेटिव से बनाइए। क्लियर। जैसे मैंने लिखा वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, मैंने सेंटेंस में किसका यूज किया, जीरेंड का। अब देखिए इन्फिनेटिव का कैसे यूज होगा, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। इस सेंटेंस में किस चीज का यूज हुआ, इन्फिनेटिव का। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने लिखा ऑब्जेक्ट के रूप में आई लाइक प्लेइंग, मैं खेलना पसंद करता हूँ, तो जीरेंड का प्रयोग। ऐसे चाहो तो आप इन्फिनेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, इन्फिनेटिव से बना सकते हैं, आई लाइक टू प्ले। दोनों का अर्थ सेम है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, केवल रूप का अंतर है। एक सेंटेंस आप जीरेंड से बनाया है, दूसरा आपने इन्फिनेटिव से बनाया है, और अर्थ में कोई भी चेंजिंग नहीं है, दोनों का अर्थ समान है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, रवि बिगेन रीडिंग, मैंने जीरेंड का प्रयोग कर दिया। रवि बिगेन टू रीड, आपने बिगेन टू पढ़ा आज तक, रवि बिगेन टू रीड, मैंने इन्फिनेटिव का यूज कर दिया। सेंटेंस दोनों ही सेम है, दोनों ही का अर्थ समान है, चाहे आप जीरेंड से बना दो रीडिंग कर दो, चाहे आप इन्फिनेटिव कर दो टू रीड कर दो, बात में कोई अंतर नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, बड़े ध्यान से समझें। देखिए जीरेंड का यूज दी के बाद होता है, जो आर्टिकल दी होता है ना, इसके बाद भी आप जीरेंड का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपको किसी वर्ब को दी के बाद लेके आएंगे आईएनजी फॉर्म में, तब आप उसे जीरेंड फॉर्म में दिखा सकते हैं। जैसे दी बार्किंग ऑफ ए डॉग, बार्किंग अपने आप में एक जीरेंड है। द रनिंग ऑफ बिजनेस, दौड़ता हुआ व्यापार, रनिंग अपने आप में एक जीरेंड है। आर्टिकल दी के बाद मैंने जब भी किसी वर्ब का आप यूज करेंगे तो उसे जीरेंड फॉर्म में ही दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए जीरेंड का यूज पजेसिव एडजेक्टिव, याद रखना पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, और पजेसिव केस में हमने नाउन के दौरान पढ़ा है एपोस्ट्रोफी एस, वो भी पजेसिव केस ही कहलाता है। आप इसके बाद हमेशा जीरेंड का प्रयोग करें। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं आपके क्या, माई, हिज, हर, योर, आर, देयर, ये सब आपके क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। आप एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज करते हैं पजेसिव केस में, उसके बाद भी आप जीरेंड का ही यूज करेंगे। समझ में आई। देखो जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं आपको पढ़ाया गया है, आपको पता है कि पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, हिज, हर, इनके बाद आप हमेशा किसका यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे आप कहते हैं माई ब्रदर, हिज सिस्टर, हर हाउस, योर चेयर, ठीक है, आवर कंट्री, इस तरीके से आप यूज करते हैं। जब आप इस तरीके से यूज करते हैं तो इसके बाद आप किसका यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। जब आप इसका जीरेंड का प्रयोग करेंगे, जीरेंड हमारा है क्या, जीरेंड हमारा नाउन ही तो है, इसीलिए हम इसके बाद जीरेंड का प्रयोग करेंगे, यानी कि नाउन का ही यूज करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, दे शुड नॉट माइंड योर, देखो योर, योर अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव है, और योर के बाद में आप कुछ भी लिख सकते हो, योर ब्रदर, योर सिस्टर, ठीक है, योर फादर, योर होम, योर विलेज, कुछ भी आप लिखें वो नाउन ही तो है। मैंने जब वर्ब को आईएनजी फॉर्म में दिखा दिया तो ये भी यहाँ पर नाउन का ही कार्य कर रहा है, नाउन ही है, यानी कि जीरेंड। तो दे शुड नॉट माइंड योर कमिंग लेट, इस तरीके से। जैसे देखिए, इट इज नो यूज योर क्राइंग नाउ, ठीक है, योर पजेसिव एडजेक्टिव, और उसके बाद में जो भी वर्ब दिखाएंगे जीरेंड फॉर्म में, इट इज नो यूज योर क्राइंग नाउ। क्लियर। जैसे देखिए थर्ड एग्जाम्पल, आई लव माई फ्रेंड सिंगिंग, देखो फ्रेंड एपोस्ट्रोफी एस का यूज है, इसके बाद जब भी आप वर्ब को दिखाएंगे तो आईएनजी फॉर्म में ही दिखाएंगे, जीरेंड फॉर्म में दिखाएंगे, आई लव माई फ्रेंड सिंगिंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई पोस्टपोन्ड माई मदर्स एपोस्ट्रोफी एस, माई मदर्स गोइंग टू कानपुर। क्लियर। इस तरीके से आप जीरेंड का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए,
देखिए प्रेपोजिशन जैसे फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, एट, इन, ऑन, बाय, विदाउट, फॉर, टू, बिसाइड्स, इनके बाद आप हमेशा जीरंड का ही प्रयोग करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सी सेव्ड हिम फ्रॉम ड्रॉइंग, बात समझ में आई। दूसरा एग्जाम्पल देखें, प्लीज फोन मी बिफोर गोइंग देयर। बिफोर गोइंग देयर, बिफोर के बाद आप देखिए जिरंड का यूज हुआ, क्योंकि बिफोर आपकी प्रेपोजिशन है, फ्रॉम आपकी प्रेपोजिशन है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ही इज एक्सपर्ट इन डांसिंग, इन आपकी प्रेपोजिशन है, उसके बाद जब भी आप वर्ब को दिखाएंगे आईएनजी फॉर्म में तो आप जिरंड का ही यूज करेंगे। ठीक है, इन डांसिंग, इस तरीके से। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दें। देखिए कुछ वर्ब्स के बाद केवल जीरंड का ही यूज होता है। देखो स्टूडेंट, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद आप जीरंड भी यूज कर सकते हैं और आप चाहे तो इन्फिनेटिव से भी उस सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ केवल इन्फिनेटिव ही यूज होता है, जीरंड यूज नहीं होता। वो मैंने आपको इन्फिनेटिव की वीडियो में समझाया, उन वर्ब के बारे में बताया है। लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद केवल आप जीरंड का ही यूज करेंगे, आप इन्फिनेटिव का यूज नहीं करेंगे। जैसे उस वर्ब को देखिए, स्टॉप, एंजॉय, अवॉइड, डिसलाइक, कंसीडर, डिने, फिनिश, मिस, प्रैक्टिस, प्रपोज, कंप्लीट, सजेस्ट, माइंड, एडमिट, रिसिस्ट, एस्केप, फैंसी, मेंशन, पोस्टपोन, फॉरगिव। तो ये कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद आप केवल जीरंड का ही यूज करेंगे। क्लियर? देखिए किस तरीके से, कुछ एग्जाम्पल्स देखें। जैसे मैंने लिखा स्टॉप क्राइंग नाउ, इस तरीके, स्टॉप क्राइंग नाउ। स्टॉप एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आप जीरंड लेके आएंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वी एंजॉयड ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, इस एंजॉय वर्ब के बाद आपने जीरंड का यूज किया। ही प्रपोज्ड गोइंग टू द जू। ठीक है, इसके बाद आपने जीरंड का प्रयोग किया। सी डिसलाइक कमिंग हियर, यानी इस वर्ब के बाद आपने जीरंड का ही यूज किया। चलिए आगे, बड़े ध्यान से दें। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा जीरंड का ही यूज होता है। जैसे मैंने लिखा गिव अप, कीप ऑन, पुट ऑफ, एडिक्टेड टू, आदत होना, कांट हेल्प यानी कि जब आप किसी चीज़ के बिना रह नहीं सकते। जैसे आई कांट हेल्प ईटिंग मैंगोज, मैं आम खाए बिना रह नहीं सकता, तो कांट हेल्प। इट इज़ नो यूज, कांट स्टैंड, कांट हियर, इट इज़ नो गुड। फील लाइक, पसंद करना, जैसे आई फील लाइक टेकिंग टी, मैं चाय पी। ठीक है, मन करना, फील लाइक को मतलब हो सकता है मन करना। एक्स्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू, इनके बाद आप हमेशा जीरंड का ही प्रयोग करेंगे। इन दोनों का मतलब, एक्स्टम टू और इसका मतलब, दोनों का मतलब क्या होता है, केवल आदत के लिए यूज किया जाता है। इन सब फ्रेज, जितने भी फ्रेज मैंने आपके बताए आपको, इट इज़ नो यूज, एक्स्टम टू, फील लाइक, इट इज़ नो गुड, कांट स्टैंड, कांट हेल्प। ठीक है, आप इन सब के बाद केवल जीरंड का ही प्रयोग करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा, आर यू एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। बात समझ में? एडिक्टेड के बाद प्रेपोजिशन टू, और एडिक्टेड टू के बाद हमेशा जब भी वर्ब आपको दिखाएंगे आईएनजी फॉर्म में, जीरंड फॉर्म में दिखाएंगे। आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं बिना हंसे रह नहीं सकता, आई कांट हेल्प लाफिंग। ठीक है, ये कैन नॉट हेल्प नहीं हो सकता, ये हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, कांट ही लिखा जाता है। तो आई कांट हेल्प लाफिंग। इट इज़ नो यूज क्राइंग नाउ। ठीक है, मैंने कुछ फ्रेज बताए थे जिनके बाद आप हमेशा जीरंड का ही यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नोट डाल के मैंने लिखा है विद ए व्यू टू और बी यूज टू। ये दो फ्रेज आपके सामने ऐसे हुए, तो इनके बाद आप जब भी वर्ब को दिखाएंगे हमेशा जीरंड फॉर्म में दिखाएंगे, यानी कि जीरंड का ही प्रयोग करेंगे। देखिए बी यूज टू का मतलब क्या है, यहाँ पर बी की 5 फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इज, एम, आर, वाज, वर। इनके बाद यदि यूज टू का प्रयोग है तब आप जीरंड का प्रयोग करेंगे। क्लियर? देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, द स्टूडेंट्स कम टू मी विद ए व्यू टू गेटिंग, देखो जीरंड आ गया, विद ए व्यू टू गेटिंग सम नॉलेज। क्लियर?
दूसरा सेंटेंस देखिए, रोहन इज यूज टू। देखो यूज टू से पहले बी की फॉर्म आएगी, इज, एम आर, वाज वर, जो भी आपको लगाना है, ठीक है। पास्ट में दिखाना है वाज वर, प्रेजेंट में दिखाना है इज, एम आर। तो रोहन इज यूज टू वर्किंग एट नाइट, आप जीरेंड का ही प्रयोग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखो नोट डाल के याद रखें, मैंने लिखा है कुछ वर्ब्स के बाद आप चाहें तो जीरेंड का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप चाहें तो इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों से ही सेंटेंस सही होता है, दोनों का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ जीरेंड भी लेती हैं और इन्फिनेटिव को भी लेती हैं। उन वर्ब को देखिए ध्यान से, जैसे लाइक, लव, बिगिन, लर्न, ट्राई, प्रीफर, कंटिन्यू, इंटेंड, इरादा करना, रिमेंबर, नीड, ठीक है, स्टार्ट, फियर, हेट, हियर और फील। ये ऐसी वर्ब हो गई जिनके बाद आप चाहें तो इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो जीरेंड से भी उस सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, पहला सेंटेंस मैंने लिखा, आई डू नॉट लाइक टू रीड नॉवल। लाइक टू का मतलब है टू रीड। टू रीड का मतलब क्या है, मैंने सेंटेंस में इन्फिनेटिव का यूज किया। देखिए इन्फिनेटिव का यूज किया। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट लाइक रीडिंग नॉवल। इस सेंटेंस में रीडिंग आ गया तो किसका यूज किया गया, जीरेंड। सेंटेंस दोनों का मीनिंग सेम है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है, केवल बनाने का तरीका है। एक सेंटेंस को जीरेंड से बनाया गया तो एक उसी सेंटेंस को मैंने इन्फिनेटिव से बना दिया। देखिए आगे, द बेबी बिगेन टू क्राई, इन्फिनेटिव का यूज हुआ। द बेबी बिगेन क्राइंग, जीरेंड का यूज हुआ। क्लियर। देखिए लास्ट एग्जाम्पल, दे कंटिन्यूड टू वर्क, इन्फिनेटिव का यूज हुआ। दे कंटिन्यूड वर्किंग, जीरेंड का प्रयोग हुआ। बात समझ में आई। ये आपकी इच्छा है, आप चाहे तो उस वर्क को जीरेंड से भी बना सकते हैं और इन्फिनेटिव से भी आप बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमारा ये जीरेंड जो है नॉन फाइनेट्स वर्ब में एक तो इन्फिनेटिव कंप्लीट हो गया और एक जीरेंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमें पता लगता रहे कि कितने स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं। थैंक यू।